नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र का भी गोचर मकर राशि में होगा और 31 मार्च तक शुक्र भी मकर राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह से 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बनेगा। ये महायोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है क्योंकि ये महायोग आपके जीवन में पूरे 25 माह के बाद बन रहा है। 2 वर्ष 1 माह के बाद ये योग आपके जीवन में बन रहा है। बलवान मंगल जातक को अत्यंत साहसी और निडर बना देते हैं और आप ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करेंगे और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये मंगल, शनि और शुक्र की युति बहुत ही दुर्लभ योग है और पूरे 2 साल 1 माह के बाद, पूरे 25 माह के बाद ये युति बन रही है। वर्ष 2020 में मंगल, शुक्र और शनि की युति बनी थी और अब फरवरी में ये युति बनने जा रही है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल, शुक्र, शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर और फिर कुंभ राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। और वीडियो के अंत में आपके मंगल, शनि और शुक्र का उपाय भी बताएंगे। आपको बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले ये समझते हैं कि मंगल, शुक्र, शनि महायोग क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल, शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं।
जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूजिक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपके इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी
अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं और शुक्र और शनि भी साथ में यहाँ पर। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के शुभ प्रभावों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। हालांकि मंगल और शनि को 12वें भाव में बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन आपको 2 बातें समझनी हैं। पहली बात ये कि यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और 12वें भाव में बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के
केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मंगल और शनि का अगर थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव होगा भी तो वो देवगुरु संभाल लेंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है और साथ ही साथ शुक्र तो यहाँ पर बैठे ही हैं, जो कि मंगल और शनि के अशुभ प्रभावों को समाप्त करेंगे और आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा, तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। मंगल और शनि का उपाय करते रहिएगा, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल और शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 12वें भाव में इस महायोग के प्रभाव के बारे में। 12वां भाव विदेश का है और यहाँ पर मंगल उच्च के हैं और शनि भी स्वराशि में है, तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का इससे बेहतर योग नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। इसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, तो छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर योग है। खास करके टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और विदेश जा कर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। मंगल आपके कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। आपको असीम ऊर्जा का संचार होगा आपके भीतर। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और मंगल 3rd हाउस में पराक्रम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो वो कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, आपके अंदर इतनी साहस होगी, इतना पराक्रम होगा कि आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि चूंकि 7म भाव पर पड़ रही है, 7म भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, तो मंगल परिवार में तनाव की स्थिति पैदा करेंगे, कलह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो शुक्र हैं वो कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपके हर तरह के सुखों में वृद्धि करेंगे। तो पारिवारिक तनाव की स्थिति थोड़ी बहुत बनेगी, लव रिलेशंस में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, कहीं कोई गलतफहमी हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन वो दूर हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। हल्का फुल्का विवाद तो चलता रहता है और हल्का फुल्का विवाद मंगल अगर कराएंगे, शनि अगर कराएंगे, तो शुक्र उसको संभालने के लिए बैठे हुए हैं, शुक्र उसको संभाल लेंगे। मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में उच्च के मंगल हैं तो आपको बहुत ही उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। और ख़ास करके अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आप विदेश जाकर के विदेशी धरती पर आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में मंगल आपको विश्वव्यापी ख्याति देंगे। 12वां भाव अस्पताल का है और मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र क्या है ये मंगल डिसाइड करेंगे। फोर्स में आप जा सकते हैं, पुलिस विभाग में आप जा सकते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में आप जा सकते हैं, आपका कोई खुद का नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर, ये सब आपका हो सकता है। सैन्य गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं। आप एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री इसमें जा सकते हैं, या इनसे संबंधित कोई फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके लिए बहुत बेहतर योग है,
मंगल, शुक्र और शनि ये तीनों ही जो हैं आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, जेल विभाग में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, तो ये समय उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने का है, क्योंकि ये योग पूरे 25 माह के बाद बन रहा है और अत्यंत दुर्लभ योग है। शुक्र आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे। विदेश से भारी मात्रा में धन भी उपलब्ध कराएंगे और धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है, तो महाधनी योग बन रहा है। आप देवगुरु की कृपा से, शुक्र की कृपा से और उच्च के मंगल होने से आपको विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है अपनी इच्छाओं से तृप्त हो जाना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना। आपकी जो भी ख्वाहिश, जो भी इच्छा थी, सारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपका मन सांसारिक इच्छाओं से हट जाता है और फिर आप धर्म, अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर यही होगा। शुक्र आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और चूंकि आपके लग्न में देवगुरु का गोचर है जो कि धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी। 12वें भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, धन भी आएगा। खर्च कहाँ होगा? आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, आप दान पुण्य पर खर्च करेंगे, किसी अस्पताल में आप मरीजों को दान करेंगे, फल बांटेंगे, भोजन कराएंगे गरीबों को, इस तरह के कार्य आप करेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। और अगर इस महायोग के बनने पर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में, तो 2-3 बातें आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका जीवन साथी गवर्नमेंट जॉब में होगा या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पद पर होगा। दूसरी बात यह भी संभव है कि आप जहां पर कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर ही आपके अपने सहकर्मी के साथ लव रिलेशंस डेवलप हों और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगी, आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी और विदेशी भूमि से भी विवाह के योग बनते हैं इस महायोग के बनने पर। अब आइए मंगल, शुक्र और शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल, शुक्र और शनि तीनों की संयुक्त दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। कर्ज अगर आप पर होगा तो वो उतर जाएगा। मंगल के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट होगी, आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होंगे कि शत्रु स्वतः आपको देखते ही भाग जाएंगे। शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी, शत्रुता करने की हिम्मत नहीं होगी आपसे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे और शनिदेव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं इन सब को दूर करेंगे। 6ठा भाव ननिहाल का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं।
शुक्र बने हुए मकान के कारक हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, ज़मीन जायदाद मकान मिल सकता है। और ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो मैंने पहले ही चर्चा कर दी। बड़ा से बड़ा कार्य आपको दिया जाए, बड़ा से बड़ा टारगेट आपको दिया जाए, कोई भी लक्ष्य आपको दिया जाएगा, उसे आप पूरा करेंगे। और मंगल आपको राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाले होते हैं। चूँकि उच्च के मंगल हैं, तो आप सांसद, विधायक, मंत्री या और भी उच्च पद इस योग के बनने पर प्राप्त कर सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु से शनि का तात्कालिक मैत्री का संबंध है। तो आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन कमाएंगे और प्रॉपर्टी के रूप में, वाहन के रूप में धन की बचत करेंगे। धन का आप निवेश कर सकते हैं ज़मीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। चूँकि शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुख सुविधा के साधनों पर भी आप निवेश करेंगे। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से शुक्र आपको धन दिलाएंगे, विदेश की धरती से आपको धन प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपके लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध जो हैं वो शुक्र के भी मित्र हैं, देवगुरु के भी मित्र हैं। तो संतान की भी प्राप्ति होगी, विवाह के भी योग बनेंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो लव रिलेशंस जो हैं मैरिज में कन्वर्ट होंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर योग है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के बेहतर योग बन रहे हैं। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कहना ही क्या है, दाम्पत्य सुख प्रदान करेंगे। परिवार में मंगल की वजह से जो थोड़ी बहुत कलह की स्थिति बन रही थी, उससे देवगुरु की दृष्टि मैनेज कर लेगी। हल्का फुल्का तनाव होगा, वाद विवाद छोटा मोटा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होना है। और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि तो पड़ना ही, कहना ही क्या है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन पर आप जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। और कोई धार्मिक आयोजन होने के प्रबल योग हैं और धार्मिक आयोजन, गरीबों की मदद, दान पुण्य, ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रहों को बल मिलता है, ग्रह बलवान होते हैं। अब आइए उपायों की बात कर लें। अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें अंश बल देखिए। मंगल, शुक्र, शनि, देवगुरु, इनका अंश बल कितना है। अगर इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो अत्यंत बलवान स्थिति में है। अगर इन ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो ग्रह धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। जैसे जैसे डिग्री 18 डिग्री से 30 की ओर बढ़ेगी, ग्रह कमज़ोर होंगे। जैसे जैसे डिग्री 12 डिग्री से नीचे आएगी, वैसे वैसे ग्रह कमज़ोर होते जाएंगे। तो ग्रहों का उपाय कीजिए। दूसरी बात, आप यह भी देखिए कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। मंगल की, शुक्र की, शनि की या देवगुरु किसकी महादशा चल रही है, उसके हिसाब से उसका उपाय कीजिए। अगर आप केवल और केवल
बजरंग बली की उपासना कर लें, मंगल का भी उपाय हो जाएगा, शनि का भी उपाय हो जाएगा, राहु का भी उपाय हो जाएगा। केवल और केवल महा उपाय है बजरंग बली की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, देवगुरु के लिए विष्णु भगवान की उपासना करें, और शनि के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दें। गरीबों की, लाचार की, असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करें। इस तरह के कार्य अगर आप करते रहेंगे तो किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और इस महायोग के बनने का जो शुभ प्रभाव है, सर्वश्रेष्ठ शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।